बजट सत्र के दौरान अनुराग ठाकुर ने अपने भाषणों में कांग्रेस के नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषणों में यूपीए पर भी जमकर भड़ास निकाली और उनके भाषणों से सत्ता पक्ष बहुत ही उत्साहित था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उनके भाषणों से प्रभावित हुए और उसके भाषणों को उन्होंने एक्स पर शेयर किया, जिसे अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। और लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि इतने संतुलित और सारगर्भित भाषण को हर कोई सुने। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बजट पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी और यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें एक्सीडेंटल हिंदू तक कह दिया। साथ ही उन्हें रील का नेता नहीं बल्कि रियल नेता बनने की सलाह भी दे डाली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि एलओपी विपक्ष के नेता का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार का नेता नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी को रील का नेता नहीं बनना चाहिए और यह समझना चाहिए कि रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर हमला करने पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक नेता ने कमल पर कटाक्ष किया, न जाने क्या दिक्कत है उन्हें। उन्होंने कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया। जनता ने हमें लगातार तीसरी बार सत्ता में बिठाने का काम किया है। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भगवान शिव और बुद्ध का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष किया, केवल रील के नेता मत बनिए, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। उस नेता को छोड़कर और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। बीजेपी नेता ने आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि दुशासन और दुर्योधन ने कभी भी आपातकाल नहीं लगाया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन कराया, दूसरे चक्रव्यूह ने चीनियों की सौगात दी, तीसरे चक्रव्यूह ने देश में आपातकाल लगाया, चौथे चक्रव्यूह ने बोफोर्स घोटाला और सिखों का नरसंहार किया, पांचवें चक्रव्यूह ने सनातन के खिलाफ विमर्श गढ़ा और छठे चक्रव्यूह ने देश की राजनीति, संस्कृति और परंपरा को नुकसान पहुंचाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 7वें चक्रव्यूह का नाम वह नहीं लेंगे। गौरतलब है कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की भी चर्चा की थी। राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर हिंदुस्तान को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था और कहा था कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह दावा भी किया था कि इस बजट में चंद पूंजीपतियों के एकाधिकार और लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने वाले राजनीतिक एकाधिकार को मजबूती प्रदान की गई है, जबकि युवाओं, किसानों तथा मध्यम वर्ग को नज़रअंदाज कर दिया गया है।